इमामुल रद्दा व वलियुन नबी व उदुहुन नबी वलक़द क़ाल ली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इन्नी अख़ाफ़ु अला उम्मती मुमिनन वला मुशरिका अम्मल मुमिनु फयमनउहुल्लाहु बिईमानिहि व अम्मल मुशरिकु फयुक़मउहुल्लाहु बिशिरकिही वलाकिन्नी अख़ाफ़ु अलैकुम कुल्ला मुनाफ़िक़िल जनान आलिमिल लिसानि यक़ूलु मा तअरिफ़ून व यफ़अलु मा तुनकिरून। अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जनाबे रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हिदायत का इमाम और हलाकत का पेशवा, पैगंबर का दोस्त और पैगंबर का दुश्मन बराबर नहीं हो सकते। यानी ये कितना गहरा जुमला है। हिदायत का इमाम कौन है? अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। और पैगंबर का दोस्त और पैगंबर का दुश्मन, यानी जो भी पैगंबर का दोस्त है और पैगंबर का दुश्मन है, क्या वो बराबर हो सकते हैं? और क्या कोई अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के बराबर हो सकता है कि जो हिदायत के इमाम हैं, मुत्तकीन के इमाम हैं, क्या उनके बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता। मुझसे रसूल अल्लाह ने फरमाया था कि मुझे अपनी उम्मत के बारे में ना मोमिन से खटका है और ना मुशरिक से, क्योंकि मोमिन की अल्लाह उसके ईमान की वजह से गुमराह करने से हिफाजत करेगा और मुशरिक को उसके शिर्क की वजह से जलीलो ख्वार करेगा कि कोई उसकी बात पर कान न धरेगा, बल्कि तुम्हारे लिए हर उस शख्स से अंदेशा है। जनाब रिसालत में आपने कहा कि तुम सब के लिए हर उस शख्स से अंदेशा है कि जो दिल से मुनाफिक और ज़बान से आलिम है। कहता वो है जिसे तुम अच्छा समझते हो और करता वो है कि जिसे तुम बुरा जानते हो। यानी ये मुनाफिक की बात है। ये अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का मकतूब है, मकतूब नंबर 27। और आपको पता है कि मकतूब किसको कहा जाता है? मकतूब यानी वो ख़त कि जो इमाम ने मुख्तलिफ लोगों को लिखे हैं। ये ख़त किसको लिखा है? ये मोहम्मद बिन अबी बकर को लिखा है, उसका एक हिस्सा है। यानी एक हदीस जो रसूल अकरम की अमीरुल मोमिनीन ने कोट की है इस ख़त में, सिर्फ और सिर्फ वो है। तो ये एक बड़ा ख़त है जिसमें काफ़ी कुछ इमाम ने बयान किया है। मोहम्मद बिन अबी बकर कौन है? मोहम्मद बिन अबी बकर वो इमाम के फर्जंद हैं कि जिनके लिए अमीरुल मोमिनीन ने इरशाद फरमाया था कि ये हैं तो अबू बकर के सुल्ब से, लेकिन दर हकीकत ये मेरे फर्जंद हैं, ये मेरे बेटे हैं। यानी उनका अमल इतना बेहतरीन था कि ये अमीरुल मोमिनीन ने इनको अपना फर्जंद कहा, अपना बेटा कहा। इतना ज़्यादा इनका अमल बेहतरीन है और इनको फिर गवर्नर बनाकर भेजा है। और ये मकतूब काफ़ी बड़ा है, जिसमें से सिर्फ ये हिस्सा इसलिए लिया गया है ताकि तौहीद अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम समझ में आ सके। ये मकतूब नंबर 27 है, मोहम्मद बिन अबी बकर के नाम, वो बेटा कि जो अबू बकर के सुल्ब से है, लेकिन अमीरुल मोमिनीन ने उनकी नेकी की वजह से, उनके अमल की वजह से और उनके तकवा की वजह से उनको अपना फर्जंद कहा है। तो इसके अंदर इमाम इरशाद फरमा रहे हैं कि हिदायत करने वाला इमाम, उसका मनसब व मर्तबा क्या है, मकाम क्या है। हमारी जान कुर्बान हूँ अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम पर कि जिनका इश्क परवरदिगार आलम की बहुत बड़ी तौफीक और नेमत खुदा है कि हमारे दिलों में मौजूद है। और इसके लिए हम अपने असातिज़ा, अपने वालिदैन का शुक्रिया अदा करते हैं और परवरदिगार आलम का इस तौफीक पर बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें शियान हैदर कर्रार के घरों में पैदा किया और हमारे दिल में हुब्बे अहले बैत रखी, कि जिसके लिए जनाब रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि परवरदिगार आलम कहता है, कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। ए रसूल, इन लोगों से कह दो कि मैं
تم سے سوائے اپنے اقربا کی مودت کے کچھ بھی نہیں چاہتا۔ اب مودت اور محبت کیا ہے؟ محبت میں اور مودت میں فرق ہے۔ مودت کہتے ہیں اس کو جس پر محبتیں قربان کر دی جائیں، یعنی محبت میں اپنی اولاد سے کرتی ہوں، محبت میں اپنے والدین سے کرتی ہوں، محبت میں اپنے عزیزوں سے، اقربا سے کرتی ہوں۔ لیکن مودت کیا ہے؟ مودت وہ کہ جس پر محبتوں کو قربان کر دیا جائے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ مولا آپ پر ہماری جان قربان، کاش کہ ہم کرب و بلا میں ہوتے اور اپنی جان آپ پر نثار کر سکتے، کیونکہ یہ اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد کے درجے پر فائز ہیں۔ یعنی جیسے رسالت مآب پر ہم اپنی زندگی، اپنی جان، اپنا سب کچھ قربان کر سکتے ہیں، اسی طرح آخری محمد پر بھی، یعنی حجت ابن الحسن امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ شریف پر بھی ہمیں اپنی جان و مال قربان کرنے کے لیے آمادہ اور تیار رہنا چاہیے۔ لہٰذا مودت مانگی گئی ہے جس پہ سب کچھ قربان کر دیا جائے، وہ مودت۔ اب اللہ نے ہدایت کا ایک طریقہ کار دنیا کے اندر قائم کیا۔ جب دنیا بنائی تو کچھ چیزیں اس نے ہمیں سکھا کر بھیجا ہے۔ کیا کسی کو یاد ہے اللہ نے ہمیں کیا سکھایا تھا عالم بالا میں؟ یقیناً کسی کو یاد نہیں ہے، لیکن یاد کس وقت آتا ہے؟ جب یاد آتا ہے جب انسان یہ دیکھتا ہے کہ دنیا کے اندر برائی پھیلنے لگی، اور وہ لوگ بھی کہ جن کا تعلق ایمان سے نہیں ہے، شیعت سے نہیں ہے، قرآن سے نہیں ہے، لیکن جب کوئی برائی ہوتی ہے، کوئی ظلم ہوتا ہے، تو آخرکار وہ کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ ہدایت کس نے عطا کی کہ وہ یہ کہہ اٹھے کہ یہ غلط ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ ظلم ہے؟ تو پروردگار عالم نے یہ چیز انسان کو سکھا کر بھیجی ہے، اور قرآن میں کہہ دیا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ ہم نے تمہیں فجور اور تقوی کی نصیحت کر دی، یعنی انسان کو فطرت سلیمہ پر، بہترین فطرت پر پیدا کیا گیا، اچھی فطرت پر، اچھی چیزیں، عصمت، طہارت، معصومیت، نیکی، بغض سے دوری، کینہ سے دوری، یہ تمام چیزیں اس کی فطرت سلیمہ میں رکھ دی گئیں۔ اور قرآن نے کہا لا سنت اللہ تبدیلا، اللہ کی سنت کبھی بھی تبدیل نہیں ہوتی ہے۔ انسان آتے رہتے ہیں، جاتے رہتے ہیں، تبدیل ہوتے رہتے ہیں، چہرے شکلیں بدل جاتی ہیں، لیکن اس کے باوجود جو پروردگار عالم نے ایک طریقہ کار معین اور مقرر کر دیا، اس میں کوئی تبدیلی ایجاد نہیں ہوتی ہے۔ تو اللہ کی سنت نہیں بدلتی۔ کیسے یاد آتا ہے؟ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بطخ کا بچہ پیدا ہوتے کے ساتھ ہی تیرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، تو دیکھ کر پتہ چلتا ہے خدا نے اس کو سکھا کر بھیجا ہے۔ ایک چھوٹا سا بچہ پیدا ہوتے ہی رو کر اپنی بھوک کا اظہار کرتا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے خدا نے ہمیں کچھ نہ کچھ سکھا کر بھیجا ہے۔ لیکن یہ سکھانا کافی ہے اللہ کا، یا یہاں دنیا میں آنے کے بعد بھی کچھ سیکھنا ہے؟ یقیناً دنیا میں آنے کے بعد بھی سیکھنا ہے۔ تو وہ جو سکھا کر بھیجا ہے خدا کریم نے، اس کو کہتے ہیں ہدایت تکوینی، یعنی تکوین میں، ہماری بناوٹ میں، ہماری خلقت میں جو ہدایت رکھی گئی، نیکی رکھی گئی، وہ ہماری تکوین میں ہے، بناوٹ میں ہے۔ جیسے کپڑے کے اندر ایک ڈیزائن ہوتا ہے، پھول ہوتے ہیں، پتیاں ہوتی ہیں، یہ اس کی بناوٹ ہے۔ کوئی بننا جانتا ہے تو اس کے اندر ڈیزائن ڈالتا ہے، یہ کیا ہے؟ اس کی تکوین، اس کی بناوٹ ہے۔ تو انسان کی بناوٹ کیسی ہے؟ نیکی پر ہے، معصومیت پر ہے، اچھی باتوں پر ہے۔ لیکن یہ کافی نہیں ہے، عقل کافی نہیں ہے، عقل کو رہبری کی ضرورت ہے، عقل کو ہدایت کی ضرورت ہے۔ لہٰذا عقل کی ہدایت اور رہبری کے لیے اللہ نے کیا انتظام کیا؟ 1,24,000 انبیاء کرام دنیا میں بھیجے، کتابیں اتاری، تاکہ یہ انسان کو ریمائنڈر دیا جا سکے کہ تمہارا غرض خلقت کیا ہے، تم پیدا کیوں کیے گئے ہو۔ تمہارا غرض خلقت عبادت ہے، اور اشرف المخلوقات قرار دیا، فرشتوں سے افضل یہ انسان بن جاتا ہے جب احکام پروردگار عالم پر عمل کرتا ہے۔ لیکن یہی انسان اگر ہدایت پروردگار عالم پر، احکام پروردگار عالم پر عمل نہ کرے، تو پھر یہ انسان اسفل السافلین میں جا گرتا ہے، یہ حیوانوں سے، جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اس ہدایت اور رہبری کے لیے اس کو کہا جاتا ہے ہدایت تشریقی، یعنی جو
शरीयत के ज़रिए, अहकाम के ज़रिए, किताबों के ज़रिए, नबियों के ज़रिए हिदायत और रहबरी की गई, उसको कहते हैं हिदायत तशरीई। और जो आपकी खलकत में रखी गई, मेरी खलकत में रखी गई, उस हिदायत को क्या कहा जाता है? उस हिदायत को कहा जाता है हिदायत तकवीनी। यानी दो तरह की हिदायत है, एक जो तकवीन में है, एक जो खलकत में है, और एक जो हमें दुनिया में आने के बाद सीखनी है। इसके बगैर, दुनिया में सीखे बगैर हम कामयाब नहीं हो सकते। इसीलिए एक चीज को बार बार रिपीट भी किया जाता है। आप नमाज पढ़ते हैं, नमाज में देखिए क्या अलग तरीका है? जो फजर की नमाज का तरीका है उससे जुदा है? जोहर का तरीका नहीं, वही रिपीट है। वही 2 रकत नमाज है जो जोहर में भी उसको आप रिपीट करेंगे 4 रकत की सूरत, और फिर असर में और फिर मगरिब इशा में भी नमाज की तकरार है। तो पता चला कि जब बंदा मोमिन किसी चीज की तकरार करता है जबान से, तो ये ईमान उसके कल्ब के अंदर उतर जाता है। यानी उन चीज़ों की तकरार ज़रूरी होती है, उन पे इसरार और उनका बार बार रिपीट करना ज़रूरी होता है, ताकि ईमान कल्ब की तह में उतर जाए और फिर आज़ो जवाहरे से ज़ाहिर होने लगे। अगर ये चीज़ हमें समझ में आ जाए तो फिर हम जान जाएंगे कि कुरान करीम कितनी बड़ी नेमत परवरदिगार आलम है, जिसमें अल्लाह ने कहा कि वला रत्बिन वला याबिसिन इल्ला फी किताब मुबीन। हमने हर खुश्क-व-तर का इल्म किताब मुबीन में रख दिया। अब सारा इल्म कुरान करीम में है, इसके बाद अइम्मा अथहार अलैहिस्सलाम की किताबें भी हमारे पास मौजूद है, जैसे नहजुल बलागा, कि जिसमें अभी जो कौल पढ़ा जनाब रिसालत माब की हदीस अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के जरिए बयान की गई कि हिदायत का इमाम और हलाकत का पेशवा और पैगंबर का दोस्त और पैगंबर का दुश्मन बराबर नहीं हो सकता। तो इस ज़िम्न में भी कुरान करीम की एक आयत की तिलावत का शरफ हासिल करूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा यस्तविल आमा वल बसीर वलल ज़ुलुमात वलन नूर वलल ज़िल्लु वलल हुरूर वमा यस्तविल अहया वलल अमवात वमा यस्तविल आमा वल बसीर। यानी जो आंखों में रोशनी रखते हैं और नहीं रखते वो बराबर नहीं है। आंखों की रोशनी से मुराद क्या है? एक तो बसीरत है, एक बसारत है। तो यहाँ बसीरत यानी ज़हनी सलाहियत, कल्ब का नूर जिनके पास मौजूद है वो, और एक वो कि जो जिनको सुम्मुम बुकमुन कह दिया गया, कि जिनके दिलों पर ताले हैं, जिनके कानों पर ताले पड़ गए, क्या वो बराबर हैं? नहीं, वो बराबर नहीं है। वमा यस्तविल आमा वल बसीर वलद जुलुमात वलन नूर। जुल्मत और रोशनी बराबर नहीं है, अंधेरा और रोशनी बराबर नहीं है। वलद दिल्लो वलल हुरूर, और साया और धूप बराबर नहीं है। वमा यस्तविल अहया वलल अमवात, जिंदा और मुर्दा बराबर नहीं है। तो जिंदा और मुर्दा कैसे बराबर नहीं है? बाज जिंदा ऐसे हैं कि जिसके लिए अल्लाह कहता है कि ये वो जिंदा हैं कि मुर्दों से भी बदतर हैं, ये चलती फिरती लाशें हैं और मुर्दों से भी बदतर हैं। लेकिन बाज अफराद ऐसे हैं कि जो हमारी आंखों के सामने कब्र की तारीकी में, कब्र के अंधेरों में उतार दिए गए, लेकिन परवरदिगार उनके लिए कहता है कि शहीद जिंदा हैं और ये अपने रब के पास से रिज्क पाते हैं। तो ये मर्तबा किसको मिलता है? जो अहकाम परवरदिगार आलम पर अमल करता है, महरामात से बचता है, वाजिबात पर अमल करता है, हुब्बे अहले बैत में अपनी ज़िंदगी को गुजारता है, मवद्दत अहले बैत के साथ इसके आमाल बारगाह इलाही में काबिल कबूल होते हैं, क्योंकि बेहुब्बे अहले बैत इबादत हराम है, उस इबादत का कोई फ़ायदा नहीं। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ए अली, मफ़हूम हदीस है रसूल का, कि रसूल ने इरशाद फरमाया कि ए अली, कोई शख्स सारी जिंदगी सफा और मरवा के दरमियान दौड़ कर सही करता रहे और इतने रोजे रखे कि उसका जिस्म सूख कर कांटा बन जाए, इतनी नमाजें पढ़े कि कोहे ओहद के बराबर सोना खैरात करे, लेकिन उसके बावजूद वो जन्नत की खुशबू भी ना सूंघ सकेगा अगर उसके दिल में तेरी मोहब्बत नहीं है। यानी ये मोहब्बत इंसान के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने आमाल की कबूलियत के लिए, क्योंकि ये हस्तियां हमारी रोल मॉडल हैं
اور इसमें मोहम्मद बिन अबी बकर कि जिनका अमल इतना अच्छा था कि उनको गवर्नर बनाकर अमीरुल मोमिनीन ने भेजा था, तो यहाँ पर उनको बता रहे हैं कि मुनाफिक से डर है। रसूल खुदा ने जो इरशाद फरमाया कि ना तो रसूल ने कहा कि ना तो मुझे मोमिन से डर है कि मोमिन की परवरदिगार आलम रहनुमाई करेगा, अगर वो किसी गलत काम में जाने का शैतान उसको बहका दे और वो ये सोचे कि मैं ये गलत काम कर लूं, तो इस मुतालिक भी एक हदीस कुदसी है। हदीस कुदसी किसको कहा जाता है? हदीस कुदसी उस कलाम इलाही को कहा जाता है कि जो कुरान करीम में मौजूद नहीं है, लेकिन अल्लाह का कलाम है। अल्लाह का तमाम कलाम कुरान करीम में ही मौजूद नहीं है, बल्कि परवरदिगार आलम का कलाम और भी है। तो जो कलाम कुरान में मौजूद नहीं है, उसको कहा जाता है हदीस कुदसी। तो उसमें परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया, ये मफहूम है जो मैं बयान कर रही हूँ कि अल्लाह कहता है कि जब बंदा मोमिन को शैतान बहकाता है, तो वो कि जिसने अल्लाह की राह में कोशिश की होती है खुलूस नीयत के साथ, तो अगर शैतान उस पर गालिब आने लगे, तो खुदा कहता है कि मैं उसकी देखने वाली आंख बन जाता हूँ, मैं उसका सुनने वाला कान बन जाता हूँ, और जब बंदा मोमिन गुनाह का इरादा करता है तो मैं उसे बचा लेता हूँ, उसे गुनाह से दूर कर देता हूँ, ऐसे असबाब पैदा कर देता हूँ कि गुनाह का ख्याल उसके दिल से निकल जाए। लेकिन अगर फिर भी शैतान उसको इतना बहकाए कि खुदा ना करे, अल्लाह ना करे, वो गुनाह में आलूदा हो जाए, तो अल्लाह कहता है मैं जल्द उसको तौबा की तरफ मुतवज्जो कर देता हूँ, और वो तौबा कर लेता है अपने रब की बारगाह में। और रब करीम इतना करीम है, इतना मेहरबान है, रहमान और रहीम है कि वो उसके गुनाह को बख्श देता है। तो बंदे मोमिन से दीनों शरीयत को कोई खतरा नहीं है, किसी तरह का कोई खौफ नहीं है। रसूल खुदा कहते हैं मुझे खौफ नहीं है बंदा मोमिन से, क्योंकि उसके पास इखलास है, उसके पास मारिफत है, उसके पास तकर्रुब इलाही है, लिहाजा उससे दीन को खतरा नहीं है। फिर फरमाया कि मुशरिक से भी खतरा नहीं है, जो शिर्क करता है, जो बुतों की परस्तिश करता है, जो खुदा को नहीं मानता, जो कुफ्र इल्हाद करता है, उससे भी दीन खुदा को खतरा नहीं है। वो खुदा की तरफ आता ही नहीं है, तो वो जरर नहीं पहुंचाता दीन को, खुला दुश्मन है। लेकिन असल खतरा किसे है? मासूम ने इरशाद फरमाया, रसूल अरबी के जरिए अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया तौहीद खुदा को समझाते हुए कि इन्नल मुनाफिकीना फि दरकिल अस्फले मिनन नार। कुरान करीम की आयत है कि ये मुनाफिक वो हैं कि जो जहन्नुम के सबसे निचले तबके में रखे जाएंगे। यानी जहन्नुम के तबकात हैं, दर्जात हैं, जैसे दुनिया में दर्जात हैं इंसानों के, उनके स्टेटस हैं, कोई बहुत अमीर है, कोई गरीब है, कोई फकीर है, कोई बहुत ज्यादा मुत्तकी परहेजगार है, उसी तरह जन्नत और जहन्नुम के भी स्टेटस हैं, दर्जात हैं। तो ये जो मुनाफिक है कहाँ रखा जाएगा? इन्नल मुनाफिकीन फि दरकिल अस्फले मिनन नार। ये जहन्नुम के जो सबसे निचला तबका है, बदतरीन तबका है, दर्जा है, उसमें मुनाफिक को रखा जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ा खतरा मुनाफिक है दीन के लिए। क्योंकि क्या कहा रसूल खुदा ने कि जिसे तुम अच्छा समझते हो वो तो वो कहता है, और जो जिसको तुम बुरा समझते हो कहता नहीं है लेकिन करता है। यानी उसका दिल इतना काला है कि जबान पे उसकी कुछ और होता है, दिल में उसके कुछ और होता है, यानी उसके दो चेहरे, दो जबानें होती हैं। तो सबसे बड़ा खतरा मुनाफिक से है दीन को। और आप जानते हैं कि ये खतरात और ये तमाम तर जितने भी खतरे हैं, तारीख ने बयान किए हैं कि किस तरह मुनाफिकीन ने इस दीन को नुकसान पहुंचाया है, दीन के चेहरे को बदलने की कोशिश की है। तो हमेशा हर दौर में हर वक्त में दीन को खतरा मुनाफिकीन से पहुंचा है। लेकिन आइम्मा अत्हार अलैहिस्सलाम की सीरत का मुताला करने में ये पता चलता है कि जैसे जैसे मुनाफिकीन ने अपने पैतरों को बदला, अपनी तमाम तर हिकमत अमली को बदला, उसी तरह मासूमीन अलैहिस्सलाम ने भी अपनी हिकमत अमली को तब्दील कर दिया। जनाब रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा को देखिए, तो रसूल खुदा का जो स्ट्रगल है, जो उनका जिहाद है, वो मुख्तलिफ तरह का है। यानी 40 साल तक रसूल अरबी खामोश रहे हैं दीन के सिलसिले में। तो इससे क्या ये गुमान होता है कि 40 साल के बाद नबूवत व रिसालत मिली रसूल को?
सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम को क्या नबूवत और रिसालत 40 साल के बाद अल्लाह ने अता की? नहीं, 40 साल के बाद अता नहीं की, बल्कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, सबसे पहले खुदा ने मेरे नूर को खल्क किया और उसके बाद इस नूर के दो टुकड़े किए, एक से मुझे करार दिया और दूसरे से मेरे भाई अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम को करार दिया। और मैं उस वक्त भी रसूल था। ये हदीस का दूसरा हिस्सा दूसरी हदीस में बयान किया, जिसका मफहूम ये है कि रसूल खुदा इरशाद फरमाते हैं कि मैं उस वक्त भी रसूल था कि जब आदम मट्टी और पानी के दरमियान थे, यानी अभी हजरत आदम को बनाया भी नहीं गया था, अभी खलकत के मराहिल में थे, लेकिन मैं उस वक्त भी रसूल था। तो 40 साल की उम्र में नबूवत और रसालत अता नहीं की गई, बल्कि पैदाइश से पहले अल्लाह ने उनको रसूल बनाया था। लेकिन उसके बावजूद हम ये देखते हैं कि रसूल खुदा ने दुनिया में आने के बाद फौरन नहीं कहा कि मैं अल्लाह का भेजा हुआ रसूल हूँ, जबकि हबीब खुदा हैं, फ़ख्र अंबिया हैं, ख़त्मुर रसूल हैं, उसके बावजूद भी रसूल अरबी ने अपना तारुफ बहैसियत रसूल नहीं कराया, बहैसियत नबी नहीं करवाया, बल्कि 40 साल उन बद्दू आराब में कि जिन्हें अपनी फसाहत व बलागत पर बड़ा गुमान था, बड़ा गुरूर था और वो कहते थे कि हम अरब हैं और दुनिया अजम है, दुनिया बोलना नहीं जानती। अरब के मानी होते हैं फसीह बलीग गुफ्तगू करने वाला, और अजम के मानी होते हैं गूंगा, जो बोल नहीं सकता, जिसे बोलना नहीं आता। तो उन आराब को जिनको ये गुमान था, उनमें 40 साल गुजारे जो अपनी बेटियों को दफन कर देते थे, पैदा होते के साथ ही जिंदा उनको दफन कर देते थे। बेटी की पैदाइश पर जिनके चेहरे स्याह पड़ जाते थे जिल्लत के एहसास से कि अल्लाह ने मुझे बेटी क्यों अता की, उन आराब के दरमियान रसूल अरबी 40 साल खामोशी से गुजारते हैं। हमें चंद दिन भी खामोशी से गुजारना जरूर मुश्किल हो जाते हैं। जब बच्चियां रुखसत होकर जाती हैं, चंद दिन भी ससुराल में खामोशी से गुजारना मुश्किल हो जाता है, जबकि एक खातून के जरिए परवरदिगार आलम ने दुनिया में बहुत बड़ा काम लिया है। एक घर को बनाना दो अफराद का काम होता है, मर्द और खातून दोनों का काम होता है, लेकिन इसमें ज्यादा किरदार किसका है? ज्यादा किरदार खातून का है, क्योंकि परवरदिगार आलम ने इसके खलकत के अंदर शफकत, ईसार, मोहब्बत और अपनी वो रहमत का अंसर कि जो एक माँ को अता किया, और 70 माओं से ज्यादा खुदा मोहब्बत करता है, लेकिन औरत को अपनी रहमतो करम का मुजस्समा करार दिया दुनिया के अंदर। तो ज्यादा किरदार एक खातून का होता है। तो ये खातून अगर रुखसत होकर दूसरे घर में जाती है, तो घर बनाने में 90% एक खातून का हाथ होता है, उसकी शफकत, उसकी मेहरबानी, उसका ईसार, उसकी कुर्बानी। तो हमारे रसूल अगर 40 साल खामोशी से ज़िंदगी गुजार सकते हैं, तो ये पैगाम है हमारी बच्चियों के लिए कि कुछ वक्त अगर खामोशी से गुजारें तो ज़िंदगी, बाद में आने वाली ज़िंदगी इंसान की आसान हो जाती है और वो घर तख्लीक पाता है, क्योंकि ये हमारे रसूल की सीरत का हिस्सा है कि फ़ख्र अंबिया होते हुए भी वो खामोश रहे। और उसके बाद फिर हम ये देखते हैं कि ऐलान नबूवत किया, जबकि उनसे पहले नबी हज़रत ईसा ने गहवारे में ही कह दिया था कि मैं अल्लाह का भेजा हुआ नबी हूँ और परवरदिगार आलम ने मुझे किताब देकर भेजा है। लेकिन रसूल खुदा ने कब तक इंतज़ार किया? जब लोग कहने लगे कि ये सादिक भी हैं और अमीन भी हैं। और जब रसूल खुदा ने फ़ारान के पहाड़ों पर जाकर एक मर्तबा आराब को जमा किया और कहा कि बताओ, क्या अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि इस पहाड़ के पीछे एक लश्कर जर्रार है जो तुम पर हमला करने वाला है, तो क्या तुम यकीन करोगे? तो उन्होंने कहा कि हाँ, क्योंकि कभी आपने झूठ कहा ही नहीं, कभी झूठ बोला ही नहीं। लिहाजा हमें आपकी बात पर यकीन है, क्योंकि आप सच्चे हैं, आप सादिक हैं, अमीन हैं। यानी एक नौबत ये आती है जब इंसान अपनी ज़बान पर खामोशी के ताले डाले रखता है कि लोग उसकी बात पर यकीन करने लगते हैं। फिर रसूल खुदा ने अल्लाह का पैगाम पहुंचाया और दीन मुबीन की तबलीग की। तो ये रसूल अल्लाह का स्ट्रगल है, उनका जिहाद है कि उसके बाद पत्थर भी खाए, मसायब भी सहे, लेकिन दीन खुदा को एक उरूज पर पहुंचा दिया। लेकिन फिर हम अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की हयात तैयबा को देखते हैं कि उन्होंने दीन मुबीन का पैगाम हम तलक कैसे पहुंचाया। यहाँ पर
अमीरुल मोमिनीन की 25 साल खामोशी का तस्करा किया जाता है कि अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने 25 साल खामोशी के साथ गुजारे। लेकिन खामोशी से मुराद क्या? कि वो दीन की तबलीग नहीं कर रहे थे, दीन का काम नहीं कर रहे थे। 3 खुलफा के दौर में अमीरुल मोमिनीन क्या कर रहे थे? क्या गोशा नशीन होने के बाद तमाम मामलात से एक तरफ हो गए थे? नहीं, ऐसा नहीं है। बल्कि गोशा नशीनी की ज़िंदगी में भी तमाम कुरान की आयत को जमा कर रहे थे, तमाम अहकाम दीन को मुरतब कर रहे थे और लोगों तक पहुँचा रहे थे, तबलीग दीन कर रहे थे। वो कि जो ख्वाहा थे दीन को जानने और समझने के, वो परचम अली के साये में मुत्तहिद थे, जो जानना नहीं चाहते थे, जिनकी आँखों पर पर्दे पड़े हुए थे, जिनके कानों पर ताले पड़े हुए थे, वो अफ़राद तो अलग ही थे। लिहाज़ा हर दौर में हम ये देखते हैं कि कुछ अफ़राद निकलते हैं कि जो दीन की सच्चाइयों की तरफ मुतवज्जो होते हैं और हकीकतन यही वो अफ़राद हैं कि जो अपनी ज़ात में अंजुमन होते हैं। एक फ़र्द ही बहुत ज़्यादा काम करने की ताकत रखता है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की हयात तैयबा हमें बताती है कि वो कि जो फ़र्ज़ंद रसूल थे, वो कि जो मासूम थे, जिन्हें परवरदिगार आलम ने मासूमियत, तहारत और इस्मत की सनद अता की थी, उनका किरदार कैसा है कि फ़क़त और फ़क़त 72 अफ़राद हैं, जो उनके साथ चल रहे हैं, उनके साथ शहीद हो रहे हैं, उनके कामों में साथी बन रहे हैं, असहाब बन रहे हैं और इमाम ये इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ने जैसे असहाब मुझे अता किए, ना मेरे नाना को अता किए, ना मेरे बाबा को अता किए, ना मेरे भाई हसन को अता किए। तो पता चला कि अगर दीन की तरफ मुतवज्जो होने वालों की तादाद कम भी हो, हकीकतन यही वो अफ़राद हैं कि जो पूरी दुनिया पर भारी हैं। इसीलिए इमाम का जब ज़हूर होगा, तो फ़क़त और फ़क़त 313 अफ़राद का इंतज़ार है कि जो मुख़लिस हों और इमाम का सही मानों में साथ दे सकें। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। परवरदिगार आलम हमारी इस कलील इबादत को अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए और मौला हमें अपने नासरीन में शुमार फ़रमाए और हमारे अमल से खुशनूद हो उनका क़ल्ब, खुदा करे दुनिया के मज़लूमीन की मदद के लिए इमाम का जल्द ज़हूर हो। अल्लाहुम्मा अज्जिली वलिय्यकल फ़रज। अब अगर आपके अज़हान में कोई सवालात हैं इस दर्स से मुताल्लिक़, तो आप कर सकते हैं अपना माइक खोलकर। अगर सवालात नहीं हैं, तो आप उस पर ग्रुप पर भी भेज सकते हैं और फिर ये सब को ख़त्म करते हैं इस मीटिंग को। इंशाअल्लाह अगले सैटरडे को आप सबसे मुलाकात होगी। आप इस किताबचे का मुतालिया कीजिएगा कि जो आपको दिया गया है और इमाम के अक़वाल को समझने की सीरत मासूमीन अलैहिमुस्सलाम की रोशनी में कोशिश कीजिएगा। खुदा हाफ़िज़ व नासिर। इल्तमास दुआ।